यस यस पीपल, आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे आपका सारथी नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारथी के अंदर ऑब्वियसली नॉर्मल जैसा आपका सारथी होता है वो तो है ही है, उसके अलावा एक पेज में पूरे कंपटीशन एक्ट की समरी बना रखी है, तो इससे याद रखना काफी इजी हो जाता है। और एग्जाम में अगर कंपटीशन एक्ट की कोई क्वेश्चन भी आया है तो आप बहुत कंफर्टेबली इस पेज पे आ सकते हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा केस लॉ है। एक बार फटाफट से अगर मैं देखूं तो सबसे पहला जो केस देखा उसकी समरी याद आ रही है, क्या है? बीसीआई इज नॉट एन एंटरप्राइज, इट्स डैम इजी। सेकंड केस देखा था कार्टेल ऑफ ऑटोमोटिव बेरिंग वाला, इट वाज हेल्ड दैट देयर इज अ कार्टेल एंड हेंस पनिशमेंट वाज ऑर्डर्ड। थर्ड ट्रैवल एजेंट वाला याद आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बोला था कि सिर्फ अशोक ट्रैवल्स एंड बालमेर लॉरी यही डील कर सकते हैं, इट वाज हेल्ड कि इट इज फेयर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कंपटीशन को वायलेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अगर बैंक सारफेसी के अंतर्गत जो राइट्स हैं, एसबीआई सारफेसी के अंदर जो राइट्स दिए उसको एक्सरसाइज करके अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रही है, दिस इज नॉट एंटी कॉम्पिटिटिव। उसके बाद में ट्राई वाला केस याद आ रहा है कि अगर टेलीकॉम कंपनीज हैं तो आप डायरेक्टली सीसीआई के पास कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते हो, टू फाइल द कंप्लेन टू ट्राई फर्स्ट। नेक्स्ट, रिट ऑफ प्रोहिबिशन अगेंस्ट सीसीआई, तो सीसीआई के अगेंस्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन लेके गए थे, इट वाज हेल्ड कि आप फाइल नहीं कर सकते, किसी भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को आप अपनी जुरिस्डिक्शन अपनी पावर यूज करने से रोक नहीं सकते। अपील अगेंस्ट सीसीआई ऑर्डर 53A, इन्होंने कहा था कि सिर्फ 53 जो स्पेसिफाइड एक बार सीसीआई के ऑर्डर्स आ गए उसी के अगेंस्ट अपील हो सकती है। सीसीआई ने कोई शो कॉज नोटिस इशू किया है उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है। जुडिशियल मेंबर, अगर सीसीआई के अंदर कभी कोई जुडिशियल मेंबर एब्सेंट भी है तो भी सीसीआई ने जो ऑर्डर्स पास किए वो ऑर्डर्स आर गोइंग टू बी फेयर ऑर्डर्स। सीजर, डीजी के पास राइट है टू सर्च एज वेल एज सीज, ये नहीं कि सर्च करेंगे पर सीज नहीं करेंगे, ये कैसा राइट हुआ? सर्च और सीजर दोनों राइट है डीजी के पास में। बिड रिगिंग इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, मियरली आइडेंटिकल बिड्स डज नॉट मीन बिड रिगिंग, कि अगर ओलिगोपोली मार्केट है आइडेंटिकल बिड्स आए इससे हम बिड रिगिंग के कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, दिस इज CO10, इसी से रिलेटेड CO13 भी है, सिमिलर बिड्स डज नॉट अमाउंट टू बिड रिगिंग, तो ओलिगोपोली मार्केट में भी नहीं है और नॉर्मल में भी सिर्फ सिमिलर बिड्स आए इससे आप बिड रिगिंग पे नहीं जा सकते, यू नीड सम एडिशनल एविडेंसेस। फिर आते हैं 11 पे, उबर डज नॉट हैव एनी डोमिनेंट पोजीशन, मेरू ने उबर के अगेंस्ट केस फाइल किया तो बोला था डोमिनेटिंग पोजीशन है, उबर के पास डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं है, ये हेल्ड किया था इस केस में। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्ड ऑन गूगल, गूगल अपने टेलीविजन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और प्ले स्टोर को ऐसा रखता था कि दोनों लेना पड़ेगा, और अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो किसी और को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते, तो इट वॉज फाउंड के प्राइमा फेसी केस है और इन्वेस्टिगेशन वॉज ऑर्डर्ड। Restricting players from participating in the tournament organized by unorganized body is abuse of dominance. Amateur Baseball Association of Federation of India, उन्होंने क्या रूल कह दिया था कि ये सुनो ना, कोई भी अगर अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी है तो उसको आप टूर्नामेंट में खिलाओगे नहीं, उनके प्लेयर्स को टूर्नामेंट खिलाओगे नहीं, तो इट वाज हेल्ड कि ये डोमिनेंट पोजीशन पे और ये अपने डोमिनेंस का मिसयूज कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया की टीम बनाने की पावर उनके पास, इंटरनेशनल रिलेशंस उनके पास, सारे एसोसिएशन उनके पास, तो वो डोमिनेटिंग पोजीशन में और मिसयूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, द पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन नीड नॉट बी इनकरिंग एनी लॉस हिमसेल्फ, याद आ रहा है कि एक व्यक्ति को केस फाइल करने के लिए क्या उसका खुद का लॉस होने की जरूरत है? क्या लोकस स्टैंडा है? इट वाज हेल्ड कि सीसीआई के अंदर केस फाइल करने के लिए लोकस स्टैंडा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 3 कॉन्ट्रवीन बट नो पेनल्टी इंपोज कंसिडरिंग कोविड-19 पेंडेमिक आउटब्रेक, एमएसएमई का केस था कि एमएसएमई ने वायलेशन किया है कि हाँ आपने कार्टेल भी फॉर्म किया लेकिन सिर्फ आपके लिए और कोविड है इसके लिए, एमएसएमई हो और कोविड है इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। दिस केस तो शुड नेवर बी यूज्ड अगेन, बट हाँ ये एक बार केस हुआ था। सेक्शन 3 कॉन्ट्रवीन पेनल्टी ऑफ 200 करोड़ इंपोज, कौन सी कंपनी थी? मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने अपने डीलरशिप के अंदर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बना दिए थे रीसेल प्राइस मेंटेनेंस की, कोई भी डिस्काउंट दे नहीं सकता है, इट वाज हेल्ड कि एंटी कॉम्पिटिटिव एंड 200 करोड़ की पेनल्टी वाज इंपोज। नेक्स्ट 18 देखेंगे क्या था, सेक्शन 4 वाज कॉन्ट्रवीन, किसी एक केस के अंदर इन्होंने कह दिया था कि दे हैड डोमिनेटिंग पोजीशन और मिसयूज कर रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा, आई थिंक ये विस्कोस स्टेपल फाइबर वाला केस होगा ग्रसिम इंडस्ट्रीज का, कि उन्होंने अपने सेक्शन 4 में जो उनकी पावर थी उसको वायलेट किया, ग्रसिम का कल का लास्ट केस था। और फिर आज के 3 केस आ जाते हैं। CO19 CCI have jurisdiction to investigate bid rigging and cartelization in the tender process conducted by the state of Mizoram, कि अगर स्टेट लॉटरी बिजनेस भी कर रही है तो भी वहां पर सीसीआई चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है।
दी एप्रीहेंशन और लाइक्लीहुड के अंदर केस फाइल नहीं किया जा सकता। एक्चुअल ट्रांजैक्शंस के लिए केस फाइल होता है, एप्रीहेंशन लाइक्लीहुड के लिए केस फाइल नहीं होता है। एंड लास्ट, द टर्म इनेबलिंग ओपी टू डिस्क्वालीफाई बिडर्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट अपीयर टू बी अनफेयर। कि अगर कोई भी एंटिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में किसी भी बिड को रिजेक्ट कर देते हैं, इट इज फेयर, इट इज नॉट एंटी कॉम्पिटिटिव, यहां पे कोई परेशानी नहीं है। एंड दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज ऑल द केसेस फटाफट से। चलो एक बार और देखते हैं सारे केसेस को स्क्रीन पे ध्यान। पहला केस दिख रहा है हमको CO1 थुपिली रविंद्र बाबू वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यहां पे इट वाज हेल्ड दैट बार काउंसिल इज नॉट एन एंटरप्राइज, के बार काउंसिल एंटरप्राइज नहीं है। दूसरा केस हमने पढ़ा कार्टलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव बेयरिंग। यहां पे क्या हुआ था कि कार्टल फॉर्म हुआ था, कि ऑटोमोटिव बेयरिंग के अंदर कार्टल फॉर्म हुआ है और पनिशमेंट वाज इंपोज्ड। ओके। थर्ड, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहां पे ऐसा कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर ट्रैवल करेगा तो सिर्फ बालमेर और अशोक ट्रैवल से करेगा। इट वाज हेल्ड कि यहां पे कुछ भी एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है। द नोटिफिकेशन इज फेयर। अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन इशू करती है जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, वहां पे आप उसको एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं बोल सकते। उसके बाद में नेक्स्ट केस हमने देखा CO4 RH एग्रो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसके अंदर ये कहा था कि अगर बैंक को अपना पैसा रिकवर करना है, उसके लिए बैंक अगर कोई भी मींस के लिए रिसोर्ट करती है अंडर सारफेसी, इट इज वेरी मच फेयर। बैंक ने कुछ भी एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं किया है। उसके बाद में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस भारतीय एयरटेल एंड अदर्स। तो यहां पे हेल्ड किया था कि अगर कभी भी मान लीजिए आपको किसी भी टेलीकॉम कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, तो यू हैव टू फाइल द केस विद ट्राई, और ट्राई को अगर लगता है तो वो ट्राई एप्लीकेशन देगा टू CCI। उसके बाद में देखा CO6 कर्नाटका फिल्म चेंबर वर्सेस कॉमर्स एंड अदर एसोसिएशन वर्सेस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर रिट ऑफ प्रोहिबिशन आप कभी भी स्टैट्यूटरी कमीशन के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते। तो हमारे केस के अंदर आपने बोला था कि CCI के अगेंस्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन, लॉ सेज नहीं, CCI के पास जुरिसडिक्शन है, आप उसके अगेंस्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद में उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड का केस था कि अपील सिर्फ फाइल की जाती है बाय एन ऑर्डर ऑफ CCI के शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते। अपील अगेंस्ट CCI order not maintainable if the order are not passed under section specifically enumerated in 53A। 53A में जो हम फाइनल ऑर्डर पास करते हैं उसी के अगेंस्ट अपील होती है, शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट अपील नहीं होती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कैट सिस्टम एंड सर्विसेज वर्सेस CCI। अगर जुडिशियल मेंबर नहीं है, अगर एक मेंबर मिसिंग भी है, जुडिशियल मेंबर नहीं भी है, तो भी CCI ने जो ऑर्डर पास किया दैट इज अ फेयर ऑर्डर, वो ऑर्डर हमें फॉलो करना होगा। उसके बाद में CO9 कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया वर्सेस JCB। इट वाज हेल्ड DG के पास सर्च और सीजर दोनों करने का राइट है। DG हैज अ राइट टू सर्च एज वेल एज सीज। 10th राजस्थान सिलेंडर वर्सेस कंटेनर यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसके अंदर क्या होता, अगर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है तो मियरली आइडेंटिकल बिड्स विल नॉट अमाउंट टू बिड रिगिंग। और सेम CO13 के अंदर लिखा है बस परफेक्ट मार्केट है कि सिंपली अगर आइडेंटिकल बिड्स आए इससे आप कंक्लूड नहीं कर सकते बिड रिगिंग। फिर आता है मेरू वर्सेस उबर। इन्होंने कहा कि उबर के पास में डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं है। उसके बाद क्षितिज आर्य वर्सेस गूगल। इन्होंने कहा गूगल के पास डोमिनेटिंग पोजीशन है और उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन वाज ऑर्डर्ड। फिर आता है CP सेल डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस सर्विसेज वर्सेस संकेश्वर सिंथेटिक्स। मियर सिमिलर बिड्स डज नॉट अमाउंट टू बिड रिगिंग। उसके बाद में आता है कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोफेशनल बेसबॉल इमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन। उन्होंने कहा जो इमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है इनके पास डोमिनेटिंग पोजीशन है और ये उसको मिसयूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन वाज ऑर्डर्ड। समीर अग्रवाल वर्सेस CCI। द पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन डिड नॉट इनकर एनी लॉस हिमसेल्फ। मतलब आपका लोकस स्टैंडर्ड CCI के अंदर होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आता है आपका ईस्टर्न रेलवे वर्सेस चंद्रा ब्रदर्स वाला केस जो हमने देखा। सेक्शन 3 वाज कॉन्ट्रवीन बट नो पेनल्टी वाज इंपोज कंसीडरिंग कोविड आउटब्रेक। MSME है और कोविड आउटब्रेक था, इस कारण से आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज नहीं की गई। तो सरकार बचाने की कोशिश करी इंडस्ट्री को डिस्पाइट फ्रॉम कोविड आउटब्रेक। उसके बाद में CO13 एलिज्ड एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट बाय मारुति सुजुकी। मारुति ने रीसेल प्राइस मेंटेनेंस लगाया था तो उसके ऊपर 200 करोड़ की पेनल्टी इंपोज कर दी। उसके बाद में इन्फॉर्मेंट वर्सेस ग्रसीम। ग्रसीम की डोमिनेटिंग पोजीशन थी तो विस्को स्टेपल फाइबर सेल करते टाइम पे कुछ लोगों को डिस्काउंट दे रहा है, कुछ लोग क्रेडिट नोट एडजस्ट कर रहा है, कुछ लोगों का नहीं कर रहा है। अगर आप डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन वाज ऑर्डर्ड। CCI वर्सेस स्टेट ऑफ मिजोरम। यहां पे इट वाज हेल्ड कि अगर कोई स्टेट भी स्टेट ऑफ मिजोरम भी लॉटरी बिजनेस कर रही है तो यहां पे भी CCI का जुरिसडिक्शन है, वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। एंड कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट वर्सेस PVR। आप एप्रीहेंशन के बेस पे केस फाइल नहीं कर सकते, एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए। स्वास्थ्य रोड कैरियर वर्सेस सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस। अगर मान लीजिए आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस ग्राउंड पे आप बिड्स को रिजेक्ट कर सकते हो। आई होप यू डन। इतने मस्ती से हो जाता है कंपटीशन लॉ कि कंपटीशन लॉ आपको एग्जाम में बिल्कुल परेशान नहीं कर पाता। इट बिकम्स वेरी इजी एंड ये चैप्टर ही ऐसा है। तो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग एकदम रीजनेबली बात करेंगे इसी प्रकार से कि पेपर जैसे के आते हैं तो पेपर में नॉर्मली भी कंपटीशन लॉ के ऊपर सवाल आने की पॉसिबिलिटी कम है और आपको लॉजिक भी समझ रहे हैं। इट जस्ट बिकम्स वेरी इजी।
इतना आसान हो जाता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता जनरली। इसलिए इस कारण से दिस इज डन, और केसेस भी इसी कारण से इंस्टीट्यूट ने कम दे रखे हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे 30-40 केसेस तो है ही हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हार्डली 221 केसेस दे रखे हैं कि आपको एक फेयर आइडिया रहे। एंड हियर वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है ना? यस।